हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। तो स्टैटिक जीके में कौन कौन से टॉपिक्स आप आरपीएफ एसआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो टॉपिक्स मैंने आप सबको इस वीडियो में बताए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। आगे चलते हैं, टॉपिक्स क्या रह सकते हैं आरपीएफ एसआई के एग्जाम में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, तो उनके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो मैं आप सबको बताऊं कि देखो, ज़्यादा पुराना आप सबको नहीं पढ़ना है। मैं माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ज़्यादा पुराना आप सबको नहीं पढ़ना है। अभी जो रिसेंट में 2024 का जो करंट अफेयर चल रहा है, आप करंट अफेयर अभी 2024 का पढ़ो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट ये भी थे कि करंट अफेयर हम कब का पढ़ें, तो मैं आप सबको बताऊं 2023 वाला नहीं पढ़ना, 2024 का आपको पढ़ना है। 2024 में अब मान के चलो 2024 में कौन सीईओ बने हैं, कौन न्यू सीएचओ बने हैं, और रेलवे में सारे क्वेश्चन जो रेलवे में, जैसे कि रेलवे में न्यू डायरेक्टर कौन हुआ है, रेलवे की ये वाली लाइन जो है वो वहाँ जाके कितनी दूरी पे स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से अपने तैयार कर लो, रेलवे वाले क्वेश्चंस जो हैं। और स्टैटिक जीके की बात करूँ तो देखो, स्टैटिक जीके में जो इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, माई पॉइंट ऑफ व्यू में आप सबको बता देती हूँ टॉपिक्स के साथ। तो आपको फर्स्ट टॉपिक जो आप अपना, मुझे लग रहा है कि इसमें से आ सकता है, तो फर्स्ट टॉपिक आप अपना कर लेना डांसिंग वाला, क्लासिकल डांसेस कर लेना। और सेकंड टॉपिक है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स कर लेना। थर्ड है आप, मैं आप सबको बताऊं, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स कर लेना। हेरिटेज साइट्स स्टैटिक जीके में टॉपिक है, ये टॉपिक आप अपना कवर कर लेना। और लेक्स कर लेना, झीलें, झीलें वाला अपना टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना। इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये टॉपिक भी आप अच्छे से करना। भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं जो हैं, सारी संस्थाओं को आप अपने अच्छे से कवर कर लेना। ये कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपको स्टैटिक जीके में करने हैं अपने तैयार। और आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से तैयार करना, आर्टिकल एक भी आर्टिकल भूलना नहीं, आर्टिकल एकदम अच्छे से रट लो सारे आर्टिकल्सों को। और नेक्स्ट यही टॉपिक्स हैं जो आपको स्टैटिक जीके में करने हैं। और करंट अफेयर की बात करूँ तो करंट अफेयर 2024 का आ रहा है, 2024 के करंट अफेयर कर लेना। अब मैं लूसेंट में से बता देती हूँ, सामान्य ज्ञान में से आपको कितना करना है। देखो, आधुनिक भारत कर लेना, आधुनिक भारत वाला, आधुनिक भारत अपना अच्छे से करके जाना। और देखो, भूगोल की बात करूं तो भूगोल में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ झीलें पढ़ लेना और नहरें पढ़ लेना, ये पढ़ लेना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट्स थे कि इतिहास में ज़्यादा पुराना तो नहीं आ रहा, तो इतिहास में मैं आप सबको बताऊं ज़्यादा पुराना नहीं पढ़ना है, भूगोल पढ़ लेना और अपना आधुनिक भारत वाला पोर्शन पढ़ लेना। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थ इकोनॉमिक्स में जो है, इकोनॉमिक्स को आप छोड़ ही देना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इकोनॉमिक्स पोर्शन जो है। बट थोड़ा थोड़ा तो याद करके ही चलना, थोड़ा बहुत तो आप सबको अपना नॉलेज होना ही चाहिए इकोनॉमिक्स के बारे में। और भारतीय संविधान की बात करूँ तो संविधान में से वही आया था, आर्टिकल सारे आए थे, आर्टिकल अपने अच्छे से कर लेना। और मूल अधिकार जो हैं, मूल विधि जो हैं वो अपने अच्छे से कर लेना। और साइंस की बात करूँ तो साइंस में ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, साइंस में सिर्फ ज़्यादा डीपली नहीं, मतलब ज़्यादा पुरानी साइंस नहीं पढ़नी, अभी प्रेजेंट की जो साइंस है वही पढ़नी है। और अगर मैं बात करूँ, जैसे कि राष्ट्रपति हैं और मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं,
स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस जरूर कर लेना कि ये वाली रेल का इस उद्घाटन कब हुआ था, ये वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ये क्वेश्चंस आप अपने अच्छे से ज़रूर कर लेना। और मैं बात करूँ करंट की, तो करंट में आप सबको बताइए 2024 को कर लेना, 2024 वाला। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट ये भी थे कि क्या मिक्सर में सब कुछ आ रहा है, तो मैं आप सबको बताऊं मिक्सर में नहीं आ रहा है। मैथ्स का पोर्शन अलग रहेगा, रीजनिंग का पोर्शन अलग रहेगा और जीएस का पोर्शन अलग रहेगा। सारे क्वेश्चंस जो हैं तीनों सब्जेक्ट के वो मिक्सअप नहीं है, सब अलग अलग पोर्शन में डिवाइडेड है। ओके, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप अपनी नज़र में और अपनी नॉलेज में याद रख सकते हो, तो याद कर लो। स्टैटिक जीके में भी तो जो मैंने जो मेन जो टॉपिक है, तो साइंस में 2-3 क्वेश्चन, मतलब कि साइंस को अच्छे से कवर कर लेना, अपना साइंस भी पढ़ के जाना। मोस्टली ये भी कमेंट कर रहे थे कि मॉक टेस्ट के टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले या फिर पीवाईक्यू क्वेश्चंस टाइप देखने को मिले, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट टाइप। तो मैं आप सबको बताऊं, देखो मैंने टेक्स्ट बुक पर अपना मॉक टेस्ट दिया है, पीवाईक्यू भी दिए हैं, और किसी पर मैंने अपना टेक्स्ट बुक के अलावा किसी पर भी पीवाईक्यू और ना ही मॉक टेस्ट किसी पर नहीं दिया। सिर्फ एक बार दिया था आरडब्ल्यूए पर, तो सिर्फ एक ही बार दिया है मॉक टेस्ट आरडब्ल्यूए पर। टेक्स्ट बुक पे मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं। तो मैं आप सबको बताऊं, मॉक टेस्ट में से और पीवाईक्यू में से ये समझो आप 50-50 आ रहा है। 50-50 मान के चलो, 50-50 प्रीवियस ईयर, और क्योंकि वो 2018 का था, अभी 2024 चल रही है, वो 18 और 19 की बात हो रही थी और यहाँ 2024 आ रही है, तो काफ़ी पैटर्न्स चेंज हुए हैं। ज़्यादा पैटर्न नहीं चेंज हुए, 50-50 हुए हैं। बहुत सारी कमेंट्स थी इसलिए मैंने समझा। तो देखो सब कुछ ही आपको पढ़ के जाना है, माई पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आपको सब पढ़ के जाना है। कहीं से जीके, देखो जीके का कोई लेवल नहीं है, जीके जीएस कहाँ से आ जाए कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसलिए आपको अपनी तैयारी 101% ही देनी है। 101% जब तैयारी दोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये आप सबको भी पता है। तो तैयारी में देरी नहीं, बस तैयारी करते रहो और सिलेक्शन लेके रहो। मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ और एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।